अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ईम अली खान है। आई एम कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट। आई हैव 5 years ऑफ सर्जरी एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन ईयर, नोज एंड थ्रोट एंड हेड एंड नेक सर्जरी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्नोरिंग या खराटे। अक्सर औकात जो है हमारे पेशेंट आते हैं या खावंद को शिकायत होती है या उनकी वाइफ को शिकायत होती है कि हमारा जो स्पाउस है वो खराटे बहुत ज्यादा लेता है और मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। तो उस हवाले से जो है आज हम बातचीत करेंगे कि ENT के हवाले से क्या क्या वजहें हो सकती हैं जिनकी वजह से खराटे आते हैं पेशेंट को। खराटे आने की वजह से पेशेंट की खुद की नींद अक्सर डिस्टर्ब होती है, रात को बार बार उठना पड़ता है और जो स्पेशली उनका जो स्पाउस है या उनका पार्टनर है उन्हें बड़े इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो पहले हम देखेंगे बच्चों में भी अक्सर खराटे आ रहे होते हैं, तो बच्चों में खराटों की क्या वजह है। तो बच्चों में अक्सर नाक के पीछे कुछ गदूद होते हैं जिसे एडिनॉइड्स कहते हैं, उस तरह से हमें सामने से नजर नहीं आ रहे होते हैं, अक्सर एक्सरे में हमें पता चलता है। तो बच्चे अक्सर जब आप नोटिस करेंगे मुंह खोल के सांस ले रहे हैं या नाक उनकी अक्सर बंद रहती है और रात को खराटे लेते हैं, तो उसमें ज्यादातर यही चांस होता है। हम एक्सरे करवा के देखते हैं तो उसके अंदर एडिनॉइड्स जो है बच्चे के, वो उनका साइज बड़ा होता है या स्वेल कर जाता है। तो उस हवाले से हमारी जो मैनेजमेंट है कि सबसे पहले तो हम दवाई से उसे ट्रीट करते हैं। अगर दवाई से फर्क ना पड़े तो उसकी एक सर्जरी करके एडिनॉइडेक्टमी करके एडिनॉइड्स निकाल दिए जाते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। अगर एडिनॉइड्स का टाइमली ऑपरेशन ना हो तो 10-12 साल से 13 साल की उम्र तक ज्यादातर एडिनॉइड्स खत्म हो जाते हैं। तो अगर 13 साल तक वो बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, उसके गदूद नहीं निकाले गए प्रॉपरली, उसको मैनेज नहीं किया गया, तो अक्सर आप देखें उसे हम कहते हैं एडिनॉइड फेसिस। बच्चे के मुंह से लंबे अरसे साल मुंह से सांस लेने से बच्चों के दांत बाहर को आ जाते हैं, चेहरे की जो है अपीयरेंस उस तरह की बन जाती है जिसे हम एडिनॉइड फेसिस कहते हैं। तो अगर आपका बच्चा मुंह से सांस लेता है और रात को खराटे लेता है तो जरूर अपने ENT डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट करें। और अब हम बड़ों की बात करें तो बड़ों में अक्सर खराटों की क्या वजूहात होती हैं। तो सबसे पहले तो उसका वेट देखा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कि अपना वेट रिडक्शन जो है, अपने वजन को कम किया जाए, उससे खराटों में बेहतरी आएगी। और दूसरा ये कि अक्सर नाक के गदूद या नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से अक्सर जो है हवा जब तंग जगह से गुजरती है तो उसमें खराटों की आवाज आती है। या अक्सर एडिनॉइड जिस तरह बच्चों के होते हैं बाज़ औक़ात परसिस्ट कर जाते हैं, उनका साइज बड़ा हो जाता है, तो वहां से जब एयर गुजरती है तो जाहिर बात उधर से आवाज आएगी खराटों की। तो अक्सर उनकी वजह से नाक के गदूद या नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से, या ये जो है तालू जिसे आम जुबान में कहा जाता है ये हलवा, उसका साइज इतना बढ़ जाता है, सर्जरी करके उसका साइज कम करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हम जो है ENT इवैल्यूएशन में स्नोरिंग के हवाले से जब करते हैं तो उसमें जो है ये जो कुछ ट्रीटेबल कॉजेज हैं वो हम इजीली करके उसके खराटे कम कर सकते हैं। और इसका जो बेस्ट हल है वो स्लीप क्लिनिक्स होते हैं, जिसे हम स्लीप स्टडीज कहते हैं। तो उसमें जो है आपकी पूरी नींद को देखा जाए उसके हवाले से जो है उसके अलग से क्लिनिक हैं। तो स्लीप स्टडी को पॉलीसोमनोग्राफी भी कहते हैं। तो इसमें जो है अलग से जो है उसके जो है कंसर्न डॉक्टर वो उसकी जो है स्नोरिंग के हवाले से एवेल्युएशन करते हैं। तो बहुत शुक्रिया। कोई भी जो है स्नोरिंग या नाक कान गले के हवाले से आपका कुछ सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमें कमेंट बॉक्स या इनबॉक्स में जरूर बताइएगा।